नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 3:46 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। महा नक्षत्र प्रातः 9:25 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वज्रयोग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज केतु के आधिपत्य वाला महा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 10वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह एक राज सिंहासन है और इसके अधिष्ठाता देवता हमारे पितर पूर्वज हैं। यह अधिकार, परंपरा और राजसी सुख का नक्षत्र है। मघा अर्थात जो महान और शक्तिशाली हो। आज का दिन भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश करने, जैसे जमीन मकान के सौदे पक्के करने या सोना खरीदने की योजना बनाने के लिए बहुत शुभ साबित होगा। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का है। तो वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि आपकी राशि क्या है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है, जन्म का वार कौन सा था। पर क्या आपने ये ध्यान दिया कि आप किस ऋतु में जन्मे थे? वसंत की उस मधुर बेला में, या वर्षा की भीगी रातों में, अथवा माघ की कपकपाती ठंड में? यह हास्य का नहीं, कोई साधारण प्रश्न नहीं है। जिस ऋतु में आपने पहली सांस ली, उसी ऋतु ने आपके शरीर और आपके मन पर अपनी छाप छोड़ दी, किसी ग्रह के फल देने से भी पहले। दिव्य महाप्रयोग में आज जानेंगे आपके जन्म ऋतु से जुड़ी एक बेहद अद्भुत जानकारी। दिव्य महाप्रयोग हमेशा की भांति अद्भुत है, दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे 25 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शुक्र युति बनाकर कर्क में, केतु चंद्रमा सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो सिंह राशि में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब आज का जो दिन है, शनिवार का दिन, उग्रवार है। केतु और क्रमशः शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जून दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ ये सभी कार्य प्रातः 9:04 से 10 बजे के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और कुछ लोग अपना काम निकालने में इतने तेज होते हैं कि सामने वाले की मजबूरी या पीड़ा देखने तक के लिए नहीं रुकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं कि सामने वाला स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ा है, पर फिर भी उसके बताने पर उसकी दयनीय हालत देखकर पिघल जाते हैं। यह स्वभाव का भेद आपके लग्न में छुपा है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस रहस्य को खोला है, और आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो यह है उसका लिंक, अवश्य देखिए। अपना लग्न देखिए और स्वयं को पहचानिए। स्वार्थी होना कोई अपने आप में बड़ा दोष नहीं है, पर जब आप ऐसा स्वार्थ करें कि सामने वाले का नुकसान भी करके अपना हित आप सोच रहे हो, सामने वाले का चाहे कुछ भी हो जाए, यह आपका स्वभाव बन गया है, तो फिर ये जरूर विचारणीय तथ्य बन जाता है। और याद रखिए, यह सब तय होता है आपके लग्न से, लग्न की प्रकृति से। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारी परंपरा में जो ऋतुएं हैं वो 4 नहीं 6 हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आयुर्वेद और ऋतु विज्ञान ये दोनों कहते हैं कि प्रत्येक ऋतु का अपना तत्व और प्रकृति, वह एक भिन्न रस घोलती है। कैसा रस? ये तो आप सभी जानते हैं, हर ऋतु का अपना एक रस है, और जिस रस के बीच शिशु जन्म लेता है वही रस उसकी प्रकृति में घुल जाती है। इसलिए एक ही माता पिता की 2 संतानें यदि भिन्न भिन्न ऋतुओं में जन्मी हों तो स्वभाव में आश्चर्यजनक रूप से भिन्नता दिखाई पड़ती है। और भी जन्म कुंडली के कारण होते हैं, लेकिन ऋतु का प्रभाव कैसे पड़ता है आइए आपको मैं दिखाता हूं। अभी के अभी आप मिला सकते हैं, अपनी ऋतु पहचानिए और अपने स्वभाव को अभी अभी मिला लीजिए। जैसे वसंत में जन्मे, चैत्र में जन्मे और वैशाख में जन्मे जो लोग होते हैं वो कामदेव के प्रिय कहे गए हैं। प्रकृति जब फूलों से लदी हो, कोयल बोलती हो, मन प्रफुल्लित हो, उस रस में जन्मा व्यक्ति सौंदर्य का रसिक, सृजनशील और परिवार में रमने वाला होता है। उसे संबंधों की मिठास चाहिए, रूखापन उसे भीतर से तोड़ देती है। ग्रीष्म में जन्मे ज्येष्ठ और आषाढ़ के अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। जैसे उस ऋतु का सूर्य तीव्र, वैसे ही इनका स्वभाव तेज, परिश्रमी, लक्ष्य पर टूट पड़ने वाला। पर इसी अग्नि का दूसरा जो पक्ष है क्रोध और अधीरता है, जिसे साध लेना इनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। वर्षा में जन्मे जैसे श्रावण और भाद्रपद के, ये चंद्र के प्रिय होते हैं, भावुक और अंतर्मुखी। जैसे वर्षा का आकाश कभी देखा जाए तो बादल से भरा हुआ है, कभी उजला, वैसे ही इनका मन गहरे कवि वाला हृदय तो कला प्रिय, मन स्थिति में इनके उतार चढ़ाव होता है। इन्हें अपने मन को साधना सबसे पहले सीखना होता है। शरद में जो लोग जन्मे हैं, आश्विन और कार्तिक के, ये सरस्वती की कृपा से जुड़े हुए माने गए हैं। जैसे शरद का आकाश स्वच्छ, जैसे निर्मल, वैसे इनकी बुद्धि शांत, गंभीर, विवेकी और धर्म की ओर झुकी हुई होती है।
ज्ञान और विद्या इनके सहज मित्र होते हैं। हेमंत में जन्मे मार्गशीर्ष और पौष इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये शनि के स्पर्श वाले स्थिर और धैर्यवान होते हैं। जैसे वह ऋतु धीमी, गंभीर और भीतर सिमटी हुई, वैसे ही ये परिश्रम से न घबराने वाले, कम बोलने वाले और जो ठान ले उसे अंत तक निभाने वाले होते हैं। और शिशिर में जन्मे जो कि माघ और फाल्गुन के अंतर्गत ये शिव तत्व से जुड़े हुए हैं, गहन और अध्ययनशील। जैसे वह ऋतु बाहर का सब समेट कर भीतर की ओर मोड़ देती है, वैसे ही इनका झुकाव संयमी, चिंतनशील और आध्यात्मिक गहराई को या गहराई की ओर सहज ही खिंचाव रखने वाला होता है। अब आप अपने ऊपर अभी कभी आजमा लीजिए, बहुत दूर का विषय नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस ज्ञान की सबसे काम वाली जो बात है उसे समझना होगा। मनुष्य का मूल स्वभाव उसकी जो जन्म की ऋतु है उससे तय होता है, पर जीवन उसे प्रायः विपरीत ऋतु, विपरीत स्थान में कई बार धकेल देती है और यहीं से एक सूक्ष्म अनकही घुटन आरंभ होती है। वर्षा का कोमल चंद्रमा जो प्रिय मन वाला व्यक्ति है, यदि ऐसे व्यक्ति को शुष्क तपते प्रदेश में बसा दिया जाए, जैसे मान लिया जाए, अब ऐसा नहीं है जहां कम वर्षा होती है वहां भी इस ऋतु में लोग जन्म लेते हैं, लेकिन अगर आप वर्षा ऋतु वाले हैं और आपको तपते प्रदेश में रख दिया जाए तो बाहर से भले सब कुछ ठीक हो, लेकिन भीतर एक प्यास बनी रहेगी, एक बेचैनी जीवन भर बनी रहेगी और समझ में भी नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। और समाधान क्या है? तो अपनी ऋतु को पहचान करके उसके अनुकूल जो स्थान है उस जगह पर अगर आप जाकर के रख रहें तो आप देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। जो अग्नि ऋतु के हैं वे भोजन और स्वभाव की शीतलता को बढ़ाएं। जो वर्षा के कोमल मन वाले हैं वो अपने आसपास थोड़ी नमी वाला वातावरण, थोड़ा संगीत, थोड़ा हरापन रखें। ऋतु अनुकूल स्थान, भोजन और दिनचर्या, ये तीन छोटी बातें आप कहीं भी रह करके उस संतुलन को पा सकते हैं, उस कमी की भरपाई कर सकते हैं जिसे वर्षों से आप अनुभव कर रहे थे। आपको महसूस हो रहा था कि मुझे यह चाहिए पर आपको मिल नहीं रहा था। एक रास्ता तो यह है कि आप ऐसे किसी प्रदेश में जाइए जिससे, जैसे जिनकी कुंडली के हिसाब से वर्षा वाला मैंने जब जिक्र किया, अब आपको मेघालय की ओर भेज दिया जाए जहां हमेशा वर्षा हो रही है, तो आप देखिए वहां आनंदित होंगे जाकर के। वैसे ही ऋतु के अनुसार अगर जगह पर आप नहीं जा सकते तो उसी के जैसा माहौल क्रिएट करिए। आप अपने आसपास नमी वाला, जैसा मैंने कहा, वो वातावरण बनाइए और देखिए आपको उसका प्रभाव कैसे मिलता है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी काम में लगेगा और आपके काम की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आजमा लीजिए अभी के अभी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। प्रातः काल हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़िए और उसको पी लीजिए। मन सकारात्मक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो काम में आपका मन लगेगा। कोई भी काम आपके लिए आज मुश्किल नहीं होने वाला है। पुरानी रुकावटें, जो अनसुलझे मामले हैं, मेरी सलाह है या तो उन्हें सुलझा लीजिए और वो सुलझने में यदि दिक्कत आ रही है तो छोड़कर आगे बढ़िए। परिवार के साथ घर की साफ सफाई या घरेलू जो सामान है उसकी खरीदारी में आपका कुछ समय आज जाने वाला है। आज आपको अपने कामकाज से जुड़े नए नए आइडियाज आएंगे। व्यर्थ के खर्च से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। लेन देन में सावधानी बरतिए और पुराने जो सौदे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। केवल संदेह के आधार पर किसी मित्र या सहकर्मी पर कोई टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर से अपने दिल की बात आप कर सकते हैं और पार्टनर के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। समस्या क्या है? बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि चंद्र केतु की युति है। मानसिक थकान महसूस होगा, पेट में हल्की गैस बनने की स्थिति, जिसका उपाय मैंने प्रातःकाल ही करवा दिया है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। आज अपने
दाएं हाथ की कलाई पर एक काला धागा बांध लीजिएगा। क्या करना है इस धागे का? अगले दिन खोलकर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच जाएगा और जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा और मन घर से बाहर जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि घर से बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे होगा? अगर छुट्टी है तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर पर ही रह करके घर की साफ सफाई करिए, जो घरेलू रुके हुए काम है उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिए। अब अगर छुट्टी नहीं है तो धागा बंधवाया है मैंने, उसे बांध कर जाइए, काम में मन लगेगा, काम हो जाएगा। पैसों के मामले में जो भी रुकावटें इत्यादि आ रही थी वो खत्म होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया होगा, पुराना रुका हुआ पैसा वापस आएगा। आज कार्यस्थल पर या घर पर किसी की से बात करते हुए अगर उससे आप असहमत हैं तब भी बहस मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, जीवन साथी के साथ शांति के साथ समय बीतेगा और कुछ उलझी बातें हैं वो सुलझ जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला है। सफलता के लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहने वाला है, कमर दर्द या कमर से नीचे के हिस्सों में कुछ दर्द की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज आपको एक ही काम करना है, तांबे के पात्र से जल पीना है। अब दिन भर तो आप घर में बैठे नहीं रहेंगे, तो जब तक घर में हैं तो यही प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर भी संभव है तो ऐसा करिए, नहीं संभव है तब क्या करेंगे आप? तो आप जितना हो सके ये प्रयत्न करिए कि तांबे के गिलास से ही आपको पानी पीना है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। सुबह से ही आज आपके अंदर फुर्ती बनी रहेगी। तो ये तो तांबे के गिलास से पानी आपको मैंने पिलवाया, ये आपकी एनर्जी को और बढ़ाएगा। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से कोई पुरानी गलतफहमी इत्यादि चल रही तो बातचीत करके उसको खत्म करने का प्रयत्न खुद से करिए, हो जाएगा। और फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात आज बन सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सुखद, जो भी आपके काम अधूरे थे वो पूरे होंगे, स्थायी होंगे। और कोई मन की बात जिसको लेकर के मन में घुटन है उसे मन में ही रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों को आज खुशी मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की इच्छा हो तो जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी बहुत सावधानी बरतें, पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर्क की कर लेते हैं। आज आप खाना खाते समय हर निवाले को बहुत चबा चबा करके खाइए। कहते हैं कि जब भी खाया जाता है 32 बार उसको चबाना चाहिए। तो हो सके तो ऐसा करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्र केतु की युति आपके दूसरे भाव में है, तो खाने को जितना चबाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो आपके सारे काम बनेंगे, सोचे हुए काम बनेंगे। मन बेचैन नहीं होगा। जो भी काम शुरू करेंगे, जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। परिवार के सभी जो लोग हैं आपके साथ बैठ करके किसी खास विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो करिए। क्यों? क्योंकि आज बातचीत से ही तो सब बनने वाला है। आज बात को अहमियत दीजिए, अपने काम के लिए जल्द ही पुरस्कृत होंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। आज कुछ बड़े काम की योजना बनेगी। और हां, किसी भी तरह से यह बात ध्यान रखिएगा, पहले तो अपने लिए जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोताही नहीं बरतनी है। और दूसरा, जो औरों के लिए कोई काम करना है और आपसे नहीं हो सकता तो उसको संकोच में पड़कर के हामी मत भरिएगा, नहीं नुकसान होगा। बाहर के भोजन से बचिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पैरों में दर्द या तकलीफ या श्वास जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात सिंह की कर लेते हैं। आज आप सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथों को हवा में पूरी तरह फैलाइए और गहरी सांस लीजिए। अब आप मुझसे ये पूछिए कि ऊपर की तरफ फैलाएं या साइड में। जैसे भी, केवल अपने हाथों को खोलकर फैला लेना है और गहरी सांस ले लेनी है। क्या होगा? मन प्रफुल्लित होगा। आज आपको अचानक आगे बढ़ने का कोई मौका मिलेगा। पुरानी चली आ रही कोई समस्या, उस पर नए सिरे से विचार करने का अवसर मिलेगा। आज आप खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, अपने फिटनेस को लेकर के जागरूक होंगे, नए अवसरों के बारे में विचार करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, परंतु उसका लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, दीर्घकालिक योजना बनाइए और किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दूसरों की कमियों को निकालने से बचिए। प्रेम संबंध में विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए। शाम होते होते आपकी सारी परेशानी खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो आज नोट्स तैयार करने का है दिन। जरूरत पड़ने पर मित्रों से राय लीजिए। और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, थकान, आलस्य की भी स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात
कन्या की कर लेते हैं। आज आप एक ही बात ध्यान रखिए कि जितना कम से कम अपना मोबाइल देख सकते हो, बिना मोबाइल के देखे जितना आपका दिन अधिक बीत सकता है वही बिताइए, और रात में विशेष रूप से अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए। दिन भर ये बात ध्यान में रखना है, ये राहु को अपने आप से आज आपको दूर रखना है। धन से जुड़े या घरेलू कोई मसला है, उलझन है, उसको सुलझाने के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। आज आपको थोड़ी शांति, एकांति चाहिए होगी। शांत और एकांत अगर आपको मिल जाए तो सब कुछ ठीक होगा। क्यों? क्योंकि तब आप सोच सकेंगे। पूर्व के किए प्रयास आपको जल्द ही फायदा देने वाले हैं। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसकी तैयारी पूर्व से ही आपको कर लेनी होगी। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। किसी से बहस नहीं करना, ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन लेन देन से जरा सावधान रहिएगा। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन। विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहेगी। कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। बात तुला की कर लेते हैं। आज पूरे दिन आपको पानी कैसे पीना है? तो कांच के गिलास से, संभव हो तो कांच के गिलास से आज पूरे दिन पानी पीजिए। पार्टनरशिप के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। वाद विवाद अगर कोई चल रहा है और ऐसा वाद विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में चल रहा है तो समझ लीजिए उससे संबंधित सकारात्मक कुछ चीजें आपको सुनने को मिलने वाली है। कोई रिश्तेदार आज आपसे पैसा मांग सकता है। हालांकि आपके पास अगर सब कुछ ठीक है तो दे दीजिए, अगर देने की इच्छा है तो। व्यापारियों को व्यापार में संभल करके आगे चलना है। बढ़िया है दिन। पैसों का ध्यान रखना है, विवाद से बचना है और अधिक से अधिक धन कहां से आए इसमें लगे रहना है। अपने काम को लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी है। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं बरतनी है। और हां, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उस पर कोई विवादित बात मत लिखिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। प्रेम संबंध में अगर पार्टनर के साथ कोई मतभेद है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए और पार्टनर की भावनाओं को समझिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए थोड़ी थकान महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज 5 मिनट खाली पैर कोई पार्क इत्यादि में नंगे पैर आपको चलना है। अपने विचार को, अपने ज्ञान को अहमियत दीजिए। अपने दम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जा सकते हैं। इससे आने वाले दिनों की ऊर्जा आपको और मिलेगी। घर परिवार से संबंधित कोई विवाद है तो उसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है। कारोबार में दिन आपके लिए बढ़िया है। सहयोगी है, सहयोग मिलेगा। काम आपके सारे पूरे होंगे। पर अपनी गुप्त बात किसी से कहना चाहते हैं तो आप वो कह सकते हैं। विशेष रूप से अपने पार्टनर, जीवन साथी, माता पिता, अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के तनाव है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज आप खाना खाने के पश्चात एक गुड़ का टुकड़ा अवश्य खाइएगा। भोजन इत्यादि के पश्चात गुड़ का टुकड़ा खाकर के पानी पीजिएगा। दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। आपको सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, आज कोई धार्मिक किताब इत्यादि पढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है दिन। उसके लिए रुके हुए कार्य के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। आज परिवार के बड़े सदस्यों की, विशेष करके पिता की बात भूलकर भी मत टालिए। और पिता को तो अहंकार भूलकर भी मत दिखाइए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। शांत रहने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। घुटनों और जोड़ों में दर्द है आपको तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात मकर की कर लेते हैं। आज नहाने के पश्चात नाक के जो दोनों छिद्र हैं उसमें घी अगर आपको मिले, देशी घी, गाय का घी, अब जो भी है वही घी, उसको हाथ में लगा कर अपने दोनों नथुनों में लगा लीजिएगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छे समय का इंतजार खत्म होगा। आज अपनी पुरानी फाइलों को अवश्य चेक करिए। बैंक या टैक्स से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करिए। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है और रुके हुए कर्ज को चुकाने का रास्ता मिलने वाला है। क्रोध मत करिए, अपनी उत्तेजना पर काबू रखिए और जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो
खत्म तो नहीं होगी लेकिन उसमें राहत आ जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं, थोड़ी टेंशन होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए। पेटजन्य रोग की संभावना, मानसिक अशांति, अनिद्रा और जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कुंभ की कर लेते हैं। घर से बाहर निकलने से पूर्व दही से तिलक अपने माथे पर अवश्य करिएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा भी वापस आएगा और नया कोई कार्य करना चाहते हैं वो भी होने वाला है आपका। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए तो ज्यादातर फैसले आपके सही रहेंगे। बच्चों या जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आज का दिन बढ़िया है, खुशी मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई निवेश इत्यादि करने की योजना करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ होगा। नया एग्रीमेंट या व्यापारिक समझौता करने के लिए दिन बेहद शुभ है। आज के दिन को व्यर्थ मत गंवाइए। किसी के यहां बैठ करके समय गंवाना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में और मधुरता लाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, परंतु अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना और ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, मेहनत से सफलता मिलेगी। पूर्व में यदि कहीं कोई चोट आपको लगी है तो उसका दर्द उभर सकता है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात मीन की कर लेते हैं। आप दिन में आज कभी भी 5 मिनट का समय निकाल करके म्यूजिक सुनिए। बिना शब्दों वाला जो धीमा संगीत होता है, केवल संगीत आंख बंद करके सुनिए। क्या होगा इससे? आपको जो आत्मविश्वास है वो लौटेगा। कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला, एक नया जोश भर देगा। आज अपने रूटीन को लेकर के बहुत सतर्क रहना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज को लेकर के सतर्क रहना है? अपने डाइट प्लान को लेकर के। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है। काम की जगह को, चाहे ऑफिस में है जहां भी, उसको थोड़ा सुव्यवस्थित करिएगा। नई शुरुआत का आनंद लीजिए। संयम और धैर्य के साथ आपके सारे काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतनी है। कामकाज को लेकर के अगर परेशान थे तो समझ लीजिए परेशानी से राहत, बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। इसलिए मैंने संगीत सुनने के लिए कहा, उससे आपकी नकारात्मकता दूर होगी। और हां, औरों की जिम्मेदारी अपने सिर भी मत लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और परिवार के मध्य किसी की सेहत बिगड़ सकती है, तो जरा ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।